थोड़ी करनी है। सुनो, सिर्फ ऐसे बोलना है न। न फिर न आ रहा है, देख लो, ए की आवाज साथ में आती है। न अब न अभी आगे अभी क्या है, जैसे लठ मारा हूं, न, ये थोड़ी करना है। न। न अब न ये अगले जन्म में ही ठीक होगा लगता है, तो यही अब इतना सिखा दिया 25 बार, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि न नहीं बोलना है, न न। बोलना है। बबली देसवाल बताएंगे क्या बोलना है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, क्या बोलना होता है। ना हाँ, ठीक है, इदम न आचार्य जी, मम। मैंने गायत्री मंत्र बोले 3 बार, आपने बोला था कि बोलने हैं, तो ठीक आएंगे, लेकिन फिर भी मैं गारंटी नहीं दे सकती होएगा ठीक। क्या ऐसे मतलब। बुलवाओगे तो शायद बोल दूं, लेकिन कुछ लंबी लाइन बोलनी पड़ेगी तो नहीं पता ठीक होएगा कि नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हो, गायत्री मंत्र कह रहे हो, कुछ और कह रहे हो। नहीं आचार्य जी, मैं कह रही हूँ ऐसे बुलवाओगे ना, न, क, ख, अच्छा ऐसे अच्छा। तो ठीक हो जाएंगे, अच्छा, लेकिन इकट्ठा बोलना होगा तो। अच्छा, हाँ जी। गायत्री मंत्र बोलना है, गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः। रामधारी जी आपको नहीं बोला। बबली को बात कर रहे हैं तो उनको ही बोला, आपसे बात नहीं हो रही अभी। बोलो जी बबली, दोबारा बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या तो कोई नह तो नहीं आया, ये तो नह करते थे, ये अभी भी नहीं करेंगे। अब इधन न मम जो था, तो इधन न मम करते हैं। अब धियो यो नः प्रचोदयात बोलेंगे, तो ये बोलेंगे धियो यो नः प्रचोदयात। रामधारी जी बोलो, जो मैंने बोला है अभी ये बोलो। जियो यो न प्रचोदयात्। अब वही वो आ गया, न आ गया, वो तुम्हें पता था यही बोलोगे। ए की आवाज नहीं आनी चाहिए मंत्र में, जो जो सिर्फ, इसको अकारांत बोलते हैं, अकारांत। अंत में क्या आ रहा है, न, अ की आवाज आ रही है न। और न न में क्या आ रही है, न, न ए की आवाज आ रही है, ये फर्क होता है। तो ये जो फर्क आ रहा है, इसको ठीक करने का अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार सुनो और बार बार बोलो। बार बार बोल बोल के तब जा करके ठीक हो पाएगा, नहीं तो फिर पता नहीं अब कब ठीक होगा, उसके बाद का तो कुछ कह नहीं सकते। इंदिरा उदय जी, ठीक से बैठ जाओ। बैठ गई सर जी। हाँ, लाइट लाइट वहां से नहीं आनी चाहिए, आप लाइट के सामने बैठे। लाइट तो हमारे इस सामने कमरे में ना आचार्य जी, ऐसे लाइट की डायरेक्शन यही है, क्या करूं। और फिर मैं थोड़ी देर बाद बाहर धूप में बैठ जाती होती हूँ, एक बार ज्वाइन करके ना, फिर अच्छा, उधर लाइट अच्छी होती चलो, वो तो लाइट ऐसी है, उससे जैसा का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। वो लाइट तो लाइटों का है। बाप हाँ, है। बस सब वो एक बार लाइटों की माँ बाप, सब कुछ वही है। उस लाइट का क्या मुकाबला। मैं वो किताब उठाने आई थी, क्योंकि स्वस्ति वचन के आजकल आप मंत्र सुन रहे हो, तो मैं किताब लेने के लिए अंदर। अच्छा, ठीक है। चलो जी, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो स्वस्ति वाचन के जो 16 से 20 तक मंत्र हैं, उनमें से मंत्र सुनना है मेरे को। और अब जिसका, ये कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा बंद कर दे, हो डर जाते हो या तो पहले ही कि कैमरा बंद होगा तो कम से कम नाम ही नहीं बोले, नाम दिख रहा होता है फिर भी। कैमरा ऑन रखा करो, ताकि दान पुण्य व्यवस्था फिर शुरू हो जाए। अगर ठीक नहीं सुनाओगे तो फिर तो लगेगा जो दान देना पड़ेगा ना फिर। हाँ, देख रहे हैं किसको किससे सुने आज। दया गोयल जी आइए। सुधीर तैयार रहना, आपका नंबर आने वाला है। दया गोयल जी कहाँ गई। चलो, सुधीर का नंबर आ गया फिर, और क्या। सुधीर कहाँ पर हो अभी, घर में। सुधीर माइक ऑन करो, बताओ। हाँ आचार्य जी, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, अभी पुस्तक मैं है पास में। मैंने ऑन किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो 17वां मंत्र सुनाओ। नमस्ते आचार्य एक जी। हाँ, नमस्ते जी। 17वां। एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड बस। 17 मानम तो 16वां हो गया, 17वां है।
और जल्दी मत सुनाना, आराम से सुनाना, नहीं तो 500 रुपए दान देने पड़ेंगे। अच्छा जी। ओम विश्वे यजत्रा नमस्ते आचार्य जी। अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः सत्या वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा आवसे स्वस्तये। चलो वैसे हल्की हल्की सी दो छोटी छोटी हुई हैं, वो माफ कर देंगे आपको। सत्या में हुई होगी आचार्य जी। सत्य या एकदम स्पष्ट बोलना होता है। हाँ, सत्य स्पष्ट नहीं आया। देवहूत्या, ये जो है ना, एक एक जो अक्षर शब्द जो भी आते हैं ना, उनका उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि जिसको मान लो हम बता रहे हो कि ये आप लिखो, ऐसा मान लो आप ये कह रहे हैं कि ये लिखो, तो वो लिखने वाला ये ना पूछे क्या बोला था, क्या है ये समझ नहीं आया, मतलब स्पष्ट नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा, तो सीधी बात है। इसका अर्थ ही होता है कि बोलना स्पष्ट होता है ताकि दूसरे को बिल्कुल समझ में आए। वो उसकी गलती है कि वो उसका शुद्ध लिखना उसको ना आता हो शुद्ध लेख के रूप में, लेकिन आपको बोलना बिल्कुल स्पष्ट होता है। चलो आपको माफी मिल गई आज, ठीक है। ठीक है आचार्य जी। ज्यादा गलती नहीं, नाम मात्र हल्की हल्की सी थी तो वो तो माफ कर दिया। धन्यवाद आचार्य जी। अब शिक्षा शर्मा जी आइए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। 20वां मंत्र। ओम यं देवासो वथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रं सानसमृष्यन्तमा रुहेमा स्वस्ताये। कुछ पता लगा आपको कि नहीं लगा? आचार्य जी, सांस सिमृष्यन्तमा इसमें नहीं, कुछ मैं है? पूछ रहा हूँ पता लगा गलती हुई है कि नहीं हुई है, बताओ पहले। आचार्य जी, मेरे से तो नहीं, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, नहीं पता चली है, आपकी बहन जी बताएंगी जरा। पता लगा आचार्य इस चीज को? मुझे भी नहीं पता चला। हाँ, रथ तुम मिंद्रा में बोल अपनी रखा है। बहन की गलती क्यों निकालोगे? मुझे पता ही नहीं लगा, बात ही खत्म हो गई। रथ मिंद्रम लगा मुझे। हाँ गलत, यही तो गलत बोला है, ये बात ये पकड़ लिया आपने। रथ मिंद्र सान से मरिष्यंतमा, बस रथ मिंद्रम नहीं था ये। हाँ जी। चलो अच्छा है, दान दान करने का एक पुण्य अवसर मिल गया आपको। चलो जी, अब और देखें किसको पूछें, वैसे तो और जरूरत नहीं है, चलो अर्थ करते हैं, छोड़ो उसको। अच्छा ये बताओ, आज वाला मंत्र शशि बताएंगे कौन सा मंत्र है आज, जहां से शुरू करना है? आचार्य जी 21वां। 21वां, ठीक है, सबने यही बोला। चलिए इसका पाठ करना है, बताते हैं कौन इसका पाठ करेगा पहले, फिर इसका अर्थ शुरू कर देंगे। अब हाथ खड़ा कर रहे हैं लोग, करो कोई बात नहीं, बाकी हम देखते हैं किसको पूछना है। संगीता से सुनते हैं, चलो संगीता सुनाओ। आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त अप्सु व्रजेनेश्वरवती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराय मरुतो दधातन। एक दधातन, एक तो अंत में ये गलत हुआ, बाकी मात्राओं में भी गलती हो गई है, उच्चारण में भी गलती हो गई, 3-4 गलतियां हो गई हैं। कैसे सर? आचार्य जी थोड़ी सी ना मैं घबरा गई थी हल्की सी। अब वो तो घबराते तो सारे ही हैं, जो भी सुनाने लगता है घबरा जाता है पहले, बाद में उसको समझ में आती है कि ये तो गलती हो गई। हाँ जी, कुलभूषण जी कुछ कहना है? हाँ जी आचार्य जी, सविता जी भी को होस्ट और आप दोनों को होस्ट हैं, आप अंदर कर लेना आचार्य जी। एक मैं हूँ और कौन, दूसरे कौन है? सविता कपूर जी। अच्छा ठीक है जी, सुनीता कपूर ही करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो फिर इधर ध्यान दूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलो जी, अब और किसी से सुनेंगे यही वाला मंत्र, अभी ठीक नहीं हुआ। आशा सचदेव जी आता है ये वाला मंत्र, पढ़ के सुना दो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, ये बिटिया सो नहीं रही, कहती मुझको नमस्ते करनी है। अच्छा
हाँ क्या अवश्य कर दो आचार्य जी। करो, नमस्ते करो भाई, बोल के करो। बोलो नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। ओम बुर्बा सा सुना दो, जल्दी सुना दो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। क्या नाम क्या बताया इसने? प्रीशा बहल। प्रीशा बहल। प्रीशा बहल, ओके ठीक है। ओम चलो बुर्बा प्रीशा सुनाओ, गायत्री मंत्र आता है तो सुना दो। सुना। बैठ के हाथ जोड़ के ओम बुर्बा ऊंची से सुना। ओम बुर्बा वाह वेरी गुड, ये तो गा के भी सुना दिया भाई इसने तो, जैसे सब लोग गाते हैं बड़े उस तरह से ही सुना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नमस्ते। चलो माइक आचार्य बंद करो, माइक बंद करो। अब हाँ जी बोलो। सो नहीं रही थी, अब ये सोने जाएगी, कहती अच्छा। मुझको तो नमस्ते करनी। चलो, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत बढ़िया। तो किसको बोला था भाई, किसी को बोला है कि नहीं बोला अभी तक? नाम बोला तो था मुझे लग रहा है एक। सरला गंभीर जी। नमस्ते आचार्य जी। 21वां मंत्र जो आज अर्थ होना है सुनाओ, पढ़ के सुना दो। ओम स्वस्ति न पथ्यासु धनवसु स्वस्ति पशु वृजने सर्ववती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराय मरुतो दधातन। अभी भी आपकी भी गलतियां हुई हैं, 3 गलतियां के है आसपास। मैंने आशा सचदेव जी को बोला था, मुझे लग रहा है दिखाई दे रही है आगे। हाँ जी बोलो, पढ़ो एक बार इसको। ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्येषु वृजने सर्वती स्वस्ति न पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराय मरुतो दधातन। आपकी भी अशुद्धियां हैं अभी भी। और एक काम ये किया करो, जब छोटी मात्राएं हो ना तो उसमें ज्यादा रुकना, इससे वो बड़े की मात्रा बन जाती है वो। ठीक है। पुत्र कृथेषु यो इकट्ठा बोलोगे ना तो आप उस पर अल्प विराम जैसा नहीं लगाओगे तो आगे बढ़ जाओगे तो मात्रा छोटी दिखेगी। रुक गए शु तो बड़े की मात्रा बन गई। फिर इस तरह से नहीं बोलना होता। राज चावला जी सुनाओ ये वाला मंत्र। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने सर्वते स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराय मरुतो दधातन। दधातन ऐसे नहीं बोलना, दधातन न एक तो बुराना जी और भी गलतियां हुई हैं 2। दधातन दधातन न बोलना है, ना नहीं बोलना। देखो न और ना फर्क है दोनों में। दधातन दधातन। अभी भी आप आ की मात्रा साथ बोल रहे हो। पहले भी शायद यही बात हुई थी। अब मात्रा के साथ ही बोल पाते हो, अकेला नहीं बोल पाते हो। चलो संतोष नंदवानी जी सुनाएंगे अब। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने सर्वतिः स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। धन्यवाद। ये जो स्वस्त्यप्सु था ना, ये सब गलत बोल रहे थे अब तक। स्वस्त्यप्सु जहां आधा आ रहा है ना तो उसको दूसरे के साथ मिला करके बोलने से आता है शुद्ध, नहीं तो वो जरा सा रुके और वो बुरा बना। चलो सुशीला ढाका जी क्या कहना चाहते हो? सुशीला अच्छा, जी ये मंत्र बोलना चाह रही थी मैं। नहीं, ये वाले तो मैंने बंद कर दिया था, फिर दोबारा हाथ आ गया आगे। और सुधीर कुमार क्या बोलना चाहते हैं भाई, बोलो। माइक ऑन करके बोलो। आता है जो स्वस्तप्सु है ना, ये जब जल्दी बोलते हैं तो क्लियर नहीं बोलता। अकेले बोल सुनो फिर सुन लो। स्वस्त्यप्सु स्वस्तप्सु स्वस्त्यप्सु
स्वस्थ्यप्सु ऐसे बोल देते हैं पहले से मगर ठीक आया, पहले से ठीक आया। लेकिन देखो असल में जो अक्षर जैसे लिखे ना, पहले तो दिमाग में बैठाने पड़ते हैं कि स आधार है, स्वस्य, ऐसे जो जो आ रहा है ना उसको दिमाग में बैठाओ पहले। आंखों के सामने तो दिख रहा होता है, सबको दिख रहा होता है, पुस्तक सामने लेके बैठे हैं सब, लेकिन जो पुराना जो अभ्यास बना हुआ ना वही का वही बोला निकलता, मुंह से वही निकल जाता है। इसीलिए उनको ध्यान से देखना, उन अक्षरों को, और उसको दिमाग में बैठाना है पहले। आधा अक्षर कौन सा है, उसके बाद मिलाना कौन सा है, ये बात जब यहाँ दिमाग में ये समझ जाएगा ना दिमाग, तब आवाज निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। वही है सर। हाँ, ठीक है। प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के ये बात ठीक होती है। चलो जी, अब अर्थ लिखिए, शुरू करिए, लिखिए। स्वस्ति नः पथ्यासु। स्वस्ति माने होता है कल्याण। और यहां इस मंत्र में इसका संबंध जुड़ेगा आरोग्य से। न माने हमारे, अगला शब्द है पथ्यासु। पथ युक्त प्रदेशों में। पथ्यासु, पथ युक्त प्रदेशों में। आगे अगला शब्द है धनवसु। मरु प्रदेशों में। कौन, किसमें? मरु। मरु। आचार्य जी समझ नहीं आया। संगीता क्या है, दोबारा बोलो। ये मरु प्रदेशों में है क्या? मरु, मरु, हाँ। आचार्य जी इसे जल रहित प्रदेश भी कह सकते मरु हैं। क्या मतलब होता है आम आचार्य भाषा में। जी? भाई सारे एक साथ मत बोला करो, एक बोल दिया अगर किसी ने तो दूसरा तुरंत मत बोलो। इंदिरा जी दोबारा बोलो, क्या पूछा है? इसको हम मरुत जो है ये धनवसु को जल रहित जो है, ये जल रहित भी कह सकते हैं इसको हम, मरुस्थल को हम मतलब आम भाषा में वो समझने उसका के। नकारात्मक और सकारात्मक जो जो अलग अलग प्रकार के होते हैं शब्द, उसमें ये ठीक है, जल रहित जो होता है। और दूसरे शब्दों में जहां पर रेत होती है, ठीक है, जल नहीं होता ना, वहां पर रेत होती है, सारा ऐसा होता है जिसमें कुछ पैदा आदि नहीं होता, इस प्रकार का जो मरु प्रदेश वो होता है। ठीक है। स्वस्ति नः पथ्यासु धनवसु। अब है स्वस्त्यप्सु, जो था ना ये अलग अलग हो जाएगा, अब संधि विच्छेद होगा। स्वस्ति अपसु। स्वस्ति माने हमारा कल्याण हो। अपसु माने होता है जल प्रदेशों में। अब ये वाला जल प्रदेश भी आ गया इसमें। कुल मिलाकर के यहाँ पर तीन बातें कही गई हैं मुख्य रूप से। दमयंती गुप्ता बताएंगे वो तीनों कौन सी हैं, बात कर चुके हैं उसकी हम यहाँ पर, क्या क्या है वो तीन। माइक ऑन करके बोलो। जी आचार्य जी। हाँ, तीन बातों की चर्चा यहाँ हुई है अभी, वो कौन सी हैं तीन बातें यहाँ पर? आचार्य जी आकाशस्थ या द्युलोक जो भाग हैं और पृथ्वी लोक के जो भाग हैं उनमें। नहीं, ये वाला भी मैंने नहीं बताया सब, ये मैं जो बता चुका हूँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ अभी। सविता कपूर बताएंगी। आचार्य जी भी, मुझे भी ये चीज समझ नहीं आई अभी। नहीं आई, ठीक है। सरोज ने हाथ खड़ा किया, सरोज बताओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। पथयासु पथ युक्त प्रदेशों में, धनु वसु मरु प्रदेशों में, मरुस्थल वाले, स्वस्थ पशु हमारा कल्याण जल वाले प्रदेशों में। वाह, बात तो सही कर दी आपने।
लेकिन एक बात को स्पष्ट करना है ना, जिसके लिए मैंने ये वाली बात पूछी है। बबली तीन बताएंगे, तीनों में से दो बातें तो स्पष्ट हुई पड़ी हैं, तीसरी क्या है फिर? जल प्रदेशों में और जल रहित प्रदेशों में, पथयुक्त प्रदेशों में हमारा कल्याण हो, आरोग्य मिले। तीसरा क्या बोला आपने? अपसु जल प्रदेशों में। ये तो तीसरा नहीं, पहला बोला था जल प्रदेशों में, आगे जल रहित प्रदेशों में और पथयुक्त प्रदेशों में। वो ये पथयुक्त क्या होता है? का नहीं पता आचार्य जी, ये नहीं पता। सुशीला जी बोलो। जहाँ से आसानी से आना जाना हो सके आचार्य जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तो देखो, थोड़ा कॉमन सेंस से भी इसका अर्थ लगा लेना चाहिए था। जहां पर आप स्वाभाविक रूप से चलते हैं, पानी में तो आप चलते नहीं हो, और वहां पर चलोगे अगर तो आपके लिए आसानी नहीं होगी। मरुस्थल में चलोगे तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां पर सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है वहां तो। ऐसा वहां वातावरण भी ऐसा होता है और स्थान भी ऐसा होता है, चलना भी बड़ा मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, वहां की यात्रा करना सबसे कठिन होता है। तो पथयुक्त जो प्रदेश है उसका मतलब था जो सामान्य रूप से आप जहां चलते हो। ये तीनों की बात कही है उसमें आपने, अभी सरोज ने बढ़िया बता दिया, हमारा कल्याण हो। ये तीनों जो स्थान है ऐसे हमारे लिए, जो तीनों स्थान है वहां पर हमारा कल्याण हो, ये हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र में। आगे है वृजने स्वरवती। अब वृजने का मतलब होता है आकाश में, और स्वरवती माने होता है द्युलोक वाला जो स्थान है वहां पर। अब सारी चीजें आ गई, द्युलोक भी आ गया, आकाश वाला भी आ गया, जल वाला प्रदेश आ गया, बिना जल वाला रेतीला वो आ गया, और सामान्य जहां चलते हैं वो भी आ गया। इन सब में क्या हो? हमारा कल्याण हो। स्वस्ति नः पुत्र कृथेषु। स्वस्ति माने फिर वही है, कल्याण हो। नः माने हमारा। पुत्र कृथेषु, पुत्रों को जन्म देने आचार्य जी ने पुत्र कृथेशु का क्या अर्थ बताया था? अभी व्याख्या नहीं कर पाए, मुझे पुत्रों को लगता है जन्म डिस्कनेक्ट। देने पुत्रों बस को इतनी जन्म बोलिए। देने वाले। पुत्रों को जन्म देने वाले, यस। पुत्रों को, अच्छा। पुत्र कृपे क्या है, बोलूं भैया, पढ़ना ही नहीं आ रहा। पुत्र कृथेषु। पुत्र कृथेशु। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ भाई है जी। हाँ जी, वो आ रही है सर। ये कनेक्शन हट गया ना लैपटॉप वाला, तो मैंने दोबारा ये लगाया मोबाइल वाला। हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछा था बताओ। पुत्र कृथेषु, इसका अर्थ बताना था। हाँ जी, शशि प्रभा जी बोलो।
आवाज नहीं शशि प्रभा जी, जल्दी बताओ। पुत्रों को जन्म, पुत्र कृतेषु। मैंने कहा था इसका अर्थ, ये तो मैंने बोल दिया था, ये अर्थ नहीं है, कुछ और भी है। वो क्या है? गार्गी गुप्ता, गार्गी गुप्ता आई है? आई तो हूँ आचार्य जी। हाँ, पता नहीं लगा? आचार्य जी। नहीं पता। गायत्री गुप्ता आप बोलो। आचार्य जी मुझे भी नहीं पता इसका अर्थ। तो पुत्रों को जन्म देने, आपने तो इतना ही बताया था, अब ये इसका और क्या अर्थ है? देखो, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस से हम उसका अर्थ लगा सकते हैं। पुत्रों का मतलब क्या? ये नारी पुत्रों को जन्म देती है केवल? क्या पुत्रियों को जन्म नहीं देती? यही अर्थ लगाना था बस, और कुछ नहीं है। संतान की उत्पत्ति। हाँ, बस संतान हो गया, दोनों आ गए उसमें। यहाँ पर पुत्र कृथेषु जो शब्द आ रहा है, पुत्र शब्द आ रहा है, लेकिन अर्थ दोनों के लिए। यहाँ पर पुत्र और पुत्री को, दोनों को, जो जन्म देने वाली नारी है। पुत्र कृथेषु योनिषु। योनिषु का मतलब होता है अंगों में। स्वस्ति का अर्थ है आगे आरोग्य हो। अगला शब्द है राये। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। मरुतो दधातन। मरुतः का अर्थ होता है हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर। अंतिम शब्द है दधातन। हमें कल्याण करने योग्य बनाओ। प्रेम जी अगला मंत्र पढ़ो। 22वां। हाँ जी। ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्न स्वस्त्यभि या वाममेति सा नो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए लिखिए, अब अर्थ लिखिए। स्वस्ति रिद्धि, ये जो था शब्द, इसमें अलग अलग हो जाएगा। 3 अक्षर, 3 शब्द बनेंगे अलग अलग। पहला बनेगा स्वस्ति, विसर्ग होगा, कल्याण करने वाली। और आगे है अब इत ही। इत ही बन गया, जो रिद्धि था ना, विसर्ग हो गई थी वो र को। अब आगे इत ही बन गया, जिसका अर्थ है निश्चय से। प्रपथे, पथों के लिए। इसके लिए जी पथों, रास्तों, मार्गों। अच्छा जी, रिद्धि का नहीं बताया आपने? इत ही है, ये रिद्धि नहीं है। अब इत ही माने निश्चय से।
संधि विच्छेद हुआ ना, स्वस्ति रिद्धि जो था वो अलग अलग हुआ, स्वस्ति ही बन गया, विसर्ग वहां आ गई है, और आगे इत ही, जिसका अर्थ है निश्चय से। प्रपथे माने पथों के लिए। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ है, उपयोगी है। अगला शब्द फिर है, उसमें संधि हो रही है, अब संधि विच्छेद होगा, रेकणस्वती, और आगे बनेगा अभि। रेकणस्वती का अर्थ होता है, रेकण रेकण स्वता भी अभी बताया ही नहीं है, आप जल्दी क्यों बोल पड़े? मैं तो पहले शब्द बता रहा हूं कि कौन कौन से अलग हो जाते हैं, और अर्थ बता रहा हूं, और 2 बार बता देता हूं कम से कम। रेकणस्वती का मतलब होता है वसुंधरा। अब सरोज बताएंगे वसुंधरा किसको कहते हैं। बोलो बोलो। सोचना पड़ने लग गया आजकल बोलने से पहले। वसुंधरा, सुंदर देवी, सुंदरता को कहेंगे कि किसको कहेंगे? अब पूछ रहे हो कि बता रहे हो? दोनों ही बातें हैं आचार्य जी, अज्ञानी को दोनों नहीं ज्ञान चलेंगी चाहिए। ना, एक अभी जब मैं पूछ रहा हूँ तो एक चलेगी, दोनों नहीं चलेंगी ना। तो सही बात है, नहीं पता। इंदिरा टांगली जी बताएंगे, इंदिरा टांगली जी हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी वसुंधरा पृथ्वी के लिए कहते हैं। कहते तो इसी को ही है, लेकिन वसुंधरा क्यों कहते हैं, सारी बात तो ये है क्योंकि इसके ये धरती हमारी माता है, हमारा भरण पोषण करती है हमें, और हम यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, दमयंती गुप्ता जी बताओ। अच्छा जी, धन धान्य से पूर्ण जो पृथ्वी है, जो हमारे उपभोग के लिए सब कुछ प्रदान करती है, इसलिए उसको वसुंधरा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन धान्य से जो परिपूर्ण है। इसके बाद है अभी, विविध उपायों से। या वाममेति, या माने जो, अगला फिर संधि विच्छेद हो गया, वामम, धन धान्य को। एति माने प्राप्त कराती है। या माने जो, वाम माने धन धान्य को, एति माने प्राप्त कराती है। अगला शब्द है सा नो अमा। सा का अर्थ है वही। नो का न बन जाता है, न माने हमारा। अमा का अर्थ है निवास स्थान है, हमारा घर है। अमासो का क्या अर्थ जी? अमा माने निवास स्थान। फिर आगे सो आ रहा है, इसका अर्थ वही है, वही। सानो अमासो, सो का यहां पर सा बन जाता है, वही। अरण्य का क्या बोले आचार्य जी? किसका? अरण्य। अरण्य भी बताया ही नहीं है, आप कहाँ पहुंच जाते हो इतनी जल्दी? आचार्य जी, जो पहले सा था उसका क्या अर्थ था? वही, दोनों स्थान पर सा आ रहा है तो वही अर्थ है। अच्छा।
वही हमारा निवास स्थान है, ये अर्थ निकला। सा नो अमा, सा माने वही, ना माने हमारा, अमा माने निवास स्थान है। फिर सा सो था जो, सा बन गया वही। अब आ गया अरण्य, दुर्गम एवं कष्टयुक्त स्थानों में। कौन से जी? दुर्गम एवं कष्टयुक्त स्थानों में, अरण्य का अर्थ है ये। अगला शब्द है निपातो, रक्षा करे। स्वावेशा, सुंदर निवास स्थानों। स्वावेशा, सुंदर निवास स्थानों। भवतु देव गोपा, भवतु माने योग्य होवे। जी भवतु का मतलब? योग्य होवे। अंतिम शब्द है देव गोपा, देव परमेश्वर द्वारा। अथवा दिव्य प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा भी। देव परमेश्वर द्वारा अथवा दिव्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा। निर्मला देवी जी, कैमरा ऑन करो और माइक ऑन करो। पुष्पलता आर्या, भाई कैमरा बंद क्यों करते हो? तो ये समझ नहीं आई मेरे को। तो कैमरा बंद करके बैठ जाते हो, समझ नहीं आती कि कहाँ गए हो, कि बैठे भी हो कि नहीं बैठे हो। ओम आचार्य जी नमस्ते। मैं आर्य समाज नमस्ते। चली जाऊँ, आज बहुत हाँ उत्सव जी, है चलिए। प्रोग्राम। धन्यवाद। जरूर। पुष्पलता आर्या जी, अभी तक आपने नहीं किया कैमरा ऑन। कैमरा भी ऑन करो। जी हो नहीं रहा। हो नहीं रहा है? हाँ जी। अच्छा चलो ऐसे ही बोलो। ये प्राकृतिक शक्तियां कौन सी होती हैं? दिव्य प्राकृतिक शक्तियां। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। इसको और स्पष्ट करो। आध्यात्मिक, ये भूकंप आदि। बस रोक जाओ, गलत हो गया ये, आदि। गलत हो गया। दिव्य प्राकृतिक शक्तियां। सविता कपूर बोलो। आचार्य जी अग्नि, वायु, जल। कितनी होती हैं? 3? वही पांचों तत्व आ जाएंगे वैसे तो। तो वैसे तो फिर वही बोलने होते हैं, 5 बोलो। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। क्रम गलत है, क्रम ठीक करो। जल, वायु, अग्नि। गलत है ये भी। नीलिमा जी बताएंगे। नीलिमा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। गलत है ये भी। पृथ्वी। बोलना नहीं, बस दोबारा नहीं बोलना। बस एक बार जब कहा गलत है तो अब दोबारा प्रयास मत करो। सुखवर्षा जी बोलो।
आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। गलत है ये भी। जल और रोशनी पृथ्वी बोलो, को रोशनी पर दोबारा नहीं बोलना होता। आचार्य रोशनी जी बोलो। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ठीक है, ये है क्रम। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये क्या है? दिव्य प्राकृतिक शक्तियां। देव गोपा का अर्थ होता है इनके जो प्रकोप हैं इनसे हमको सुरक्षित करे। कौन करेगा सुरक्षित इनसे? निर्मल डावरा जी बोलो। निर्मल डावरा जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ ईश्वर नमस्ते। ईश्वर कैसे करेगा? उसी के पास ही है आचार्य जी शक्ति तो। नहीं, वो हमने तो ये पूछा है कैसे करेगा, ये पूछा। ये नहीं कहा कि उसके पास नहीं है, ये तो नहीं कहा ना। कैसे करेगा ये पूछा। आचार्य जी मेरे हिसाब से तो ईश्वर कुछ भी कर सकता है। जैसे जैसे अगर हवा को बंद करना चाहे तो हवा को बंद कर सकता है। अरे अपने नियम तोड़ सकता है। नहीं नियम तो नहीं, पर हाथ में तो उसके ही है ना। नहीं फिर ये अब कर सकता है का अर्थ तो यही होता ना कि कर सकता है। जैसे मेरे पास नियम तो ईश्वर कभी भी नहीं तोड़ता, नियम तो उनके अटल हैं। इसीलिए जो बोलना होता है ना वो ऐसा बोलना होता है कि इसके बाद कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन ना आ जाए। ये नहीं होता कि क्वेश्चन आ गया तो नहीं ये तो नहीं था, ये ऐसे होता, ऐसे नहीं बोलना होता। फिर ऐसा बोलना होता है कि उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन बने ही नहीं। क्या आपने कहा ईश्वर कुछ भी कर सकता है, ये बोला ईश्वर की शक्तियां हैं वो कुछ भी कर सकता है। गलत है बिल्कुल। कुछ भी क्यों कर सकता है? वो कैसे कर लेगा? कुछ भी कर सकने का मतलब तो होता है मेरी मर्जी, ये मतलब है इसका। और मेरी मर्जी तो वहां करता ही नहीं है कभी भी। उसके तो ऐसे नियम है जो बिल्कुल कभी भी रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होते। अटल हैं आचार्य जी उनके नियम तो। अटल है नियम। तो जो प्रश्न है भी उसका उत्तर आया नहीं। अब आपने नहीं बोलना, अब और किसी से पूछें। सरला गंभीर बताएंगी। अच्छा ये थोड़ा स्किप हो गई थी, क्वेश्चन सुना नहीं मैंने। ईश्वर के पास ये जो पांचों की प्रकार की शक्तियां हैं वो हमारी रक्षा कैसे करेगा? सबसे पहले तो इन 5 तत्वों से हमारा शरीर ही बना है। आगे। और इसी से ही हम अपना जीवन चलाते हैं, खाना पीना करते हैं। तो ये मतलब हम उसे ठीक रखेंगे तो उस मतलब उस चीज से जुड़ करके ही, इन सब चीजों से जुड़ करके ही हम अपने शरीर को भी ठीक रख सकते हैं। देखो आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर थोड़ा हिल रहे हो इन बातों से, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ठीक बोल रहे हो, कुछ फिर हम कर सकते हैं वाले पर बात पे आ जाते हो। हमने कहा ईश्वर कैसे आपकी रक्षा करता है इन शक्तियों से, तो आप वहां वाली बात कह के फिर अपने पर आ गए। कोई बात नहीं, जितना बोला ठीक है, बाकी और किसी से पूछते हैं अभी। नीलिमा जी माइक ऑन ऐसे नहीं करना, माइक बंद रखा करो। जिसको कहा जाए वो माइक ऑन करेंगे। सरोज आजकल बहुत बुद्धिमान हो गई हैं, वो बताएंगी अब। नीलिमा जी माइक ऑन हो जाता है, बार बार बंद रखो। सॉरी 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 आचार्य। वैसे अब मेरे तो आंसर उटपटांगी होते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करते हो, इसी में मेरी भलाई है। ईश्वर रक्षा कैसे करता है? हमारे को ज्ञान दिया है, हम उस आधार पे हम संतुलन बनाए वातावरण को। तो ज्ञान के आधार पे, क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए हमारा शरीर है, बुद्धि ज्ञान, तो हम संतुलन बनाए, ये हमें ज्ञान दिया ईश्वर ने। ये तुक्के वाला है हम चलेंगे। वो है तुक्का तो लग ही रहा है पूरा बकायदा। कि पता नहीं कहाँ से क्या घुमा फिरा के कहाँ पहुंचाते हो बात को, पल्ले पड़ता ही नहीं हमारे कि क्या बोल रहे हो। चलो इंदिरा आहूजा जी बोलेंगे। आप माइक बंद करो। इंदिरा आहूजा जी बोलो। पद्मा चावला जी तैयार है इसके बाद? नहीं आचार्य जी नहीं क्लियर हो रही बात। नहीं हो रही। चलो पद्मा चावला जी बोलो। ईश्वर नियम में रह के हमारी इन पांचों तत्वों से ही हमारी रक्षा करता है। कैसे करता है वो पूछना है बस। जैसे हमारे यहाँ अतिवृष्टि हो जाती है तो उससे हमें बचाता है। जैसे और कभी भूकंप आ जाता, मतलब ये होता है सूखा पड़ता है तो भी बचाता है। इस तरह से 5। ठहर जाओ ठहर जाओ।
तो सूखा पड़ जाएगा तो आप बच जाओगे, बल्कि क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा, अतिवृष्टि हो जाएगी तो बच जाओगे। ईश्वर अपनी शक्तियों से हमें बचाएगा। नहीं, आपके लिए स्पेशल क्यों काम करेगा। चलो गायत्री ने हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, जो मुझे पता है ये है कि जैसे हमें सूरज से रोशनी मिलती है, उससे हमारा जीवन चलता है, इससे सब चीजें होती है, और वायु से प्राण वायु हमको मिलती है, उससे हमारा जीवन चलता है। और जैसे पृथ्वी में धन धान्य आदि जड़ी बूटियां जल आदि से सिंचन से ये भी हमें हमारी रक्षा करती है। ईश्वर हमको निःशुल्क दे रहा है ये सारी चीजें, और सबको बराबर दे रहा है, और इनसे हमारी रक्षा होती है जीवन की। सिंपल है, वो रक्षा करने का ये ढंग है। वो व्यक्तिगत आपकी अलग से आकर बाढ़ आ गई है तो आपको कहे ये चढ़ा देगा 7वीं मंजिल पर, वो उसका काम नहीं है। वो कि नीचे से पानी बहता रहेगा, आप बच जाओगे, ऐसा उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न उठता है, पूछ लूं मैं आपसे? हाँ बोलो। कि जैसे ईश्वर हमारी रक्षा इन चीजों से करता है, जो उसने तत्व दिए, तो इसका मतलब हमें रक्षा तो तभी होगी ना जब हम इन सब का सदुपयोग करेंगे, मतलब इनको प्रॉपर वे में यूज करेंगे। मतलब ये मतलब हमारा भी बीच में वो योगदान की, मतलब हमें भी इनको योगदान नहीं, मतलब हमारा भी दिमाग की हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल करें, तभी हमारी रक्षा होगी। देखो, जैसे सर्दियां अब लगभग तो चली गई, मान लो सर्दी के बहुत मौसम में बड़ी जबरदस्त ठंड है और बाहर धूप है और हम वहां नहीं जाएंगे, तो ईश्वर हमारा कल्याण कैसे करेगा बोलो। जब आपको करना पड़ेगा ना कुछ तो। हाँ, वही मतलब बुद्धि हमें लगानी पड़ेगी ना उसके दिए हुए तत्वों को यूज करने के लिए। बिना आपके पुरुषार्थ किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, बिना पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। भगवान ने सूर्य बनाया, अगर सूर्य नहीं होगा तो आपकी आंखें कुछ नहीं करेंगी। आंखें क्या कर लेंगी, जब होगा गहन अंधकार होगा तो आंखें क्या करेंगी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब जो एक शब्द मैं और बोलने वाला हूं, अब उसमें 3 बातों का संबंध है, जो ही पुष्पलता आर्य जी ने बोला था। 3 शब्द। पुष्पलता जी दोबारा बोलो, वो आपने कुछ बोला था अभी। 3 बोले थे आपने, क्या थे वो? आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। हाँ, ये जो इसका संबंध है ना 3 चीजों का, ये अब इन 3 चीजों के संबंध को स्पष्ट करो। ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? वैसे आपने पहला गलत बोल दिया था, आध्यात्मिक का जो बोला था वो ठीक नहीं बोला था, गलत हो गया था। अगर अभी भी बोल सकते हो एक बार ठीक तो बोल दो। इतना समय नहीं मिलेगा जी। प्रवीण सेतिया बताएंगे। अब माइक बंद कर दो बस, जब आपका नाम चला जाए तो आप माइक बंद कर दिया करो। प्रवीण जी माइक ऑन करो और बोलो। हाँ जी, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, उर्मिल शर्मा। हाँ आचार्य जी, आध्यात्मिक का संबंध होता है अपने शरीर से संबंधित जो दुख हमें मिलते हैं अपने आप से, जैसे अपनी स्वास्थ्य की तरफ देखभाल ना करें तो हम बीमार हो जाते हैं। और अधिभौतिक होते हैं दूसरे के द्वारा दिया गया कोई दुख, जैसे कोई एक्सीडेंट कर देता है सावधानी से। और अधिदैविक होता है ईश्वर, ये जैसे आपदा आती है, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अति शीत, अति गर्मी, ये सब अधिदैविक दुख होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सारा उत्तर बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। अब इसमें एक विशेष बात साथ साथ चल रही है। अब वो विशेष बात अगर ढूंढ दो तो फिर तो इनाम देने वाली बात हो जाएगी। विशेष बात क्या चीज है इसमें? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, क्या इसमें खास एक बात है? सुखवर्षा जी बोलो। मतलब त्रिविध दुखों से हमारा बचाव होता है। नहीं, ये वाली विशेष बात नहीं है ये। और सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा और। अच्छा सरोज फिर तैयार है बताने के लिए, बोलो भाई बोलो, शाबाश। हो सकता है ये बार बार आ रहा है भौतिक, भौतिक, दैविक, तो ये वाला क्या मतलब? आध्यात्मिक, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, तीनों बार एक ही आया है। एक बार तीनों कहाँ आया है? 3 बार। आध्यात्मिक अलग है, अधिभौतिक अलग है, अधिदैविक अलग है। ये क्या 3 बार एक ही आया है? सब अलग अलग है।
नहीं, आध्यात्मिक, मुख, भौतिक, दैविक, ऐसे पकड़ा मैंने तो। नहीं ऐसे मत पकड़ो, ये गलत तरीका है। चलो जी किरण शर्मा बताएंगे अब। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। शांति पाठ में हम तीनों इन दुखों को छूटने की प्रार्थना करते हैं। इसमें विशेष बात यही है, ये कहना चाहते हो? संतोष नंदवानी जी, बस अब संक्षिप्त बोलना है, जिसका नाम ले वो बोलेंगे। अपने आप माइक ऑन मत करो, हाथ खड़ा कर लिया करो। संतोष नंदवानी जी। हाँ जी, इसमें आधी आधी जो शब्द है वो बार बार आ रहा है। आधी जो है, आधी वाले शब्द की हमें इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर हमें तो विशेष बात पूछनी है। विशेष इसमें बात आ क्या रही है, क्या चीज है? विशेष चीज तीन तापों से हमें मुक्त करें। वो भी ठीक है, लेकिन अभी वो जो स्पेशल एक बात चाहिए वो नहीं आ रही है। पद्मा चावला जी बोलो अगर आता है तो। नहीं आचार्य जी मुझे नहीं आता। चलो अब सुन लो, फिर आप ठीक नहीं बता पा रहे हो। इसके अंदर आप शामिल हो तीनों में, अर्थात व्यक्ति शामिल है। आध्यात्मिक का क्या मतलब? आप अपने आप से। आधि भौतिक दुख का मतलब क्या है? किसी दूसरे से। किसको? आपको। और आधि दैविक दुख का मतलब क्या है? प्रकृति से। किसको? आपको। तीनों में आप शामिल हो भाई। इसीलिए बोला था कि थोड़ा और कोशिश करो, दिमाग लगाओ कि ये इसका संबंध कहाँ से, क्या विशेष बात है यहाँ पर। तीनों दुख तो अलग अलग है, तीनों के तीनों को आपसे थोड़ी पैदा हो रहे हैं। तीनों के तीनों दुख आपसे एक है, एक दूसरे से है, और एक उस अदृश्य शक्ति से है, जो 5 तत्वों का जो हम नाम ले रहे थे अभी। लेकिन इनमें तीनों में आप शामिल हो बस। तो इनसे जो आपने अभी किसने, किरण शर्मा ने बोला था कि आप शांति पाठ के बाद जब ये वाला 3 बार शांति 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 बोलते हो, तो इन 3 दुखों से निवृत्त होने की आप कामना और प्रार्थना करते हो। वो ठीक है, वो अलग बात नहीं है कि ये वो गलत था। लेकिन जहां इस समय जोड़ना था जिस बात का संबंध विशेष बात से, वो ये वाली बात थी कि आप तीनों में हो। इन तीनों दुखों में आपका संबंध जुड़ा हुआ है। आप अगर गलती करोगे अपने आप से तो दुख होगा, पक्की बात है। और दूसरे से भी अपने आप को बचाओ। आपने कितने वीडियो देखे आजकल? एक जा रही है स्त्री और सुबह सुबह सैर करने, पता नहीं हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, कुत्ते आ गए बहुत सारे इकट्ठे होने हो तो में तो बहुत 2-4 जेंट्स आए, उन्होंने आम भगाया, वरना तो वो मर जाती बेचारी वहीं पर। आधि भौतिक दुख है ये वाला, ये भगवान ने लिखा हुआ नहीं था, ये ध्यान रखना है। बस यहाँ पर आपकी जो आप बोलते हो ना इस जगह पर आकर के, अगर वो मृत्यु हो जाती है तो आपके मुंह से तो बस एक ही वाक्य ब्रह्म वाक्य जैसा निकलता है, इसकी आई हुई थी बस। इसके अलावा आपको कुछ सूझता नहीं है। आप हो या आपके पड़ोसी सब यही बोलते हैं कि आई थी इसकी, बस तुम जो मर्जी कर लो, आई थी तो आएगी, जो मर्जी कर लो। आचार्य जी हम ये भी कह सकते हैं ना कि इन सब दुखों का कारण हमारा जन्म है, क्योंकि हमने जन्म लिया तो इसलिए हमें ये सब दुख जो है ना वो भोगने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो है। जन्म होगा तो शुरुआत होगी दुख की, बस सीधी सी बात है। आचार्य जी इन तीनों का अर्थ एक बार फिर से बता दो अलग अलग। आध्यात्मिक होता है अपने आप से, दुख संबंध तीनों में से जुड़ा हुआ है, दुख का संबंध। आधि भौतिक होता है दूसरों से। दूसरे का मतलब जो जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, या कीट पतंग हो, कोई भी हो। और आधि दैविक माने होता है प्राकृतिक कारण। अभी बोला था अतिवृष्टि हो गया, बहुत जबरदस्त भूकंप आ गया, ये आ गया। इन सब से जो परिणाम आते हैं दुख के रूप में, वो आधि दैविक दुख कहलाते हैं। चलो जी उर्मिल जी बंद करो, माइक ऑन करके बैठे हो। आचार्य जी 1 मिनट। हाँ जी बोलो। आचार्य जी पर रक्षा तो ईश्वर ही करता है ना, अतिवृष्टि हो जाती है या शीत जो भी होता है तो रक्षा तो ईश्वर ही करता है ना। फिर किसकी? हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं ना। मैं जो पूछ रहा हूँ, मेरा आपने बोल दिया, मैं तो आपका प्रश्न समझ गया। मुझे भी इसका फिर प्रश्न करना पड़ता है ना, वो अतिवृष्टि से रक्षा किसकी करता है? माइक ऑन करो, बोलो।
आचार्य जी सबकी, मनुष्य की, जीव जंतु, छोटा छोटा बोलना है, सबकी। छोटा सा उत्तर दो ना, लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है? सबकी, मैं सबकी ही। अब सुनो, सबकी आपने बोला ना, सबकी, तो उसमें तो बह जाते हैं, हजारों मर जाते हैं वहां, वो क्या वहां क्या हुआ फिर? पर वहां तो लापरवाही होती है ना, वो हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है ना, अपनी रक्षा के लिए खुद भी तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ईश्वर ने कैसे की रक्षा, यही तो पूछ रहा हूँ। जब आप कह रहे पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये तो करना पड़ता है, इसके बगैर तो हो नहीं सकता, तो वो किसका अर्थ निकला वहां? लेकिन जैसे जैसे उसको कुत्तों ने काट लिया, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हमारे हाथ में कुछ हो ना, या कुछ हो, भाई कुत्ते तो होते ही हैं, तो थोड़ा सा तो हमें अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। अब ये किस चीज का उत्तर दे रहे हो ये वाला आप? ईश्वर रक्षा करता है, ये अर्थ है कि इसका? नहीं, ईश्वर नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हमें अपना भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आपने तो अपनी बात को स्वयं काट दिया पूरी तरह से। अब क्या हम प्रयत्न करते हैं तो रक्षा होती है, ये आप कह रहे हो? अब तो प्रयत्न नहीं करें तो कुछ नहीं होगा, यही तो आप बोल रहे हो। अब बात तो ईश्वर की रक्षा की कर रहे थे अभी, और अब आ गए अपने ऊपर पुरुषार्थ पर, तो कहाँ गई वो बात? नहीं, ईश्वर तो करता ही है, लेकिन उसके लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे, जानबूझ के हम जैसे पानी में जाएंगे तो उसके लिए, और उसका बचाव नहीं करेंगे, तो फिर ईश्वर भी क्या करेंगे? इसमें ईश्वर का वो जो आप कहना चाहते हो वो वहां पर उसका संबंध नहीं है। वो उसने पांचों तत्वों को आपके जीवन की रक्षा के लिए दे रखा है, बस। इसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है सारी। जैसे उसने पानी बना दिया, ठीक है, अब पानी आपके घर तक पहुंचाने का ठेका थोड़ी ले रखा है उसने, ये तो सरकार का काम है। आप व्यक्तिगत करो जो भी आपको करना है। जब पहले नल वगैरह नहीं थे, नदियां थी, नदी से भर लाते थे, कुओं से पानी ले लेते थे, ये आपका पुरुषार्थ था ना। लेकिन पानी आपने नहीं बनाया था, तो आपको जीवन दान देने के रूप में उसने पानी बना दिया। आपके प्राण वायु के लिए उसने आपको वायु दे दी, कोई पैसा नहीं मांगा। धरती पर कहीं भी चलो, आपको कोई आपसे शुल्क नहीं लिया उसने। ये रक्षा का तरीका था। उसके बाद आपकी ड्यूटी है सारी। आप प्रयास नहीं करोगे तो खत्म। इसमें उसने आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना कि आप ऐसे मैं तेरी रक्षा कर दूंगा क्योंकि तुम्हें रोज भक्ति करता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो चोर डाकू होते हैं वो बच जाते हैं, और जो अच्छे धार्मिक लोग मर जाते हैं, तब क्या कहोगे फिर? वहां क्या अर्थ निकलेगा बोलो? जो लूटपाट कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, जो ये कुछ कर रहे हैं, वो बच गए, और जो धर्मात्मा, जो रोज हवन करने वाले, संध्या करने वाले और अच्छे अच्छे काम करने वाले, दान पुण्य करने वाले, वो बह गए उस पानी में, तब क्या कहोगे फिर? क्यों नहीं करी ईश्वर ने रक्षा? उसकी जवाब दो। अब आप ये कहोगे ना, वो ध्यान करते, थोड़ा पानी में ना जाते, बचाते, थोड़ी परिश्रम करते, तो ये परिश्रम कौन कर रहा है? आप। ईश्वर का कार्य नहीं है यहाँ पर, ये आपका काम शुरू हो जाता है। आचार्य जी हम कहते हैं ना कि ओम शांति ही शांति शांति, तो उसके लिए हम प्रार्थना ही तो करते हैं कि हमारी इनसे रक्षा हो। रक्षा हो का अर्थ क्या है? आप मेहनत नहीं करोगे तो रक्षा नहीं होगी। मैंने तो बोला ही है ना कि उसके लिए हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आधी बात ये वाली करते हो, आधी फिर वहां पहुंच जाते हो। ऐसे नहीं करना होता। अपने पक्ष पर दृढ़ रहना होता है और उसी के पक्ष में बोलना होता है। अब जब अपने पुरुषार्थ की बात पर आ जाते हो, ईश्वर की रक्षा की बात खत्म हो जाती है। फिर ईश्वर की रक्षा की बात करते हो तो फिर मैं जब ये कहता हूँ ये तो आपने किया, कहते हैं ये तो हमें करना पड़ता है, तो बात तो अपने आप ही काट दी अपनी बात। प्रेम जी आप बोलो, अब क्या कहना है? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि जैसे बहुत तेज बारिश होती है और ऊपर से किसी के घर का कोई हिस्सा आके सिर पे गिर जाता है, तो इसमें तो दैविक आपदा है ये, तो इसमें अपनी क्या गलती है किसी की? इसमें तो कोई गलती नहीं अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ऊपर से कोई चीज सिर पे गिरी है, तो हर वक्त तो करना थोड़ी रह सकता, ऊपर थोड़ी देखता रहेगा कि मेरे सिर पे क्या गिर रहा है। क्या कहना चाहते हो? अर्थ क्या निकला? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपदा जो है दैविक आपदा है। हाँ, उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता अलग बात है, लेकिन इसमें आगे कर सकता है, हर जगह नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर ने कर दिया? ये मतलब नहीं, ईश्वर ने नहीं किया, ईश्वर ने नहीं किया। ये हम जो तीन तरह की परिस्थिति गिन रहे हैं ना, कुछ अपनी गलती से होती है, कुछ दूसरे की, कुछ दैविक आपदा होती है, तो वो प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी इंसान को दुख भोगना पड़ता है। बिल्कुल, ये बने तीनों हैं इसीलिए भाई, तीनों इसीलिए हैं ये, इसीलिए। प्रश्न। हाँ जी अंजू बोलो। अंजू, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर हम प्रकृति के नियमों का, जैसे पेड़ पौधे काटेंगे, वृक्ष वगैरह काटेंगे, तो अनावृष्टि हो जाएगी,
और या यज्ञ नहीं करते, गंदा करते हैं वातावरण को, तो वायु भी खराब हो जाएगी। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मतलब इस तरह से हम उसकी इन चीजों की, पंच महाभूतों की केयर करके या जल को शुद्ध करके तो हम वो कर सकते हैं। या वो क्या कर सकते हैं, वही ठीक बोलना होता है अंत में है क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या ये चीज है? मतलब हम प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। 100% नहीं बच सकते आप, आपके पास इतनी बुद्धि, इतनी योग्यता, इतना ज्ञान है ही नहीं। जैसे प्रेम जी ने बोला हमारी क्या कसूर है, हम तो गए, वो ऊपर से कोई चीज गिर गई। हाँ आप जी। आत्मा हो ना, आप परमात्मा नहीं हो भाई, आप आत्मा हो। आत्मा का एक लक्षण है अल्पज्य। जीवात्मा कैसा है? अल्पज्य, थोड़ा ज्ञान रखता है, पूरा नहीं रख सकता। कुछ भी कर लो, चाहे चारों वेदों के प्रकांड पंडित विद्वान बन जाओ, तब भी आप आत्मा ही रहोगे, अल्पज्य रहोगे, सर्वज्ञ नहीं हो सकते, ईश्वर नहीं हो सकते आप। तो और फिर उस आत्मा, सुन लो, उस अल्पज्यता के कारण से ये दुख आ सकते हैं। आएंगे नहीं करा, आ सकते हैं। आपका प्रयास कम हुआ और आप फंसे। और जैसे दैविक आपदाएं आ जाती हैं तो फिर ये हमारे किस कर्म के फल में गिना जाएगा? क्योंकि हमने तो उसमें पूरी अपनी ध्यान किया इन चीजों को, तो उसको किस हम फल में गिनेंगे फिर? उसको इसी जो मुख्य कारण होगा ना, आपको वही उसका नाम रखने की बात हो रही है बस। असल में दुख तो भोग लिया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो नाम गिनने की कमी रह गई कि नाम क्या है इसका। बस नाम आप अब उसमें से ढूंढो कि आपका दोष ज्यादा है कि उस प्रकृति का दोष ज्यादा है। जिसका ज्यादा नाम रख लो, ठीक। उसमें हमें नाम रखने में कोई ज्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है? हमें तो ये देखना है कि ये भाई ईश्वर ने मेरे को ये वाला, मेरे को ये दंड देना था क्या? ये वाला वो ईश्वर ऐसे देता ही नहीं है दंड। ईश्वर का दंड देने का विधान भाई बिल्कुल अलग। ये विधान होने लग जाए ना, तो सब एक दूसरे को मार काट के खा जाए कि मैंने इसके जन्म के कर्म का फल ऐसे ईश्वर ने मेरे को कहा, मैंने कर दिया। ये तो फिर सारा व्यवस्था हो जाएगी फौरन। आचार्य जी एक बात पूछे? हाँ जी, सुखवर्षा जी बोलो पहले। आचार्य जी, अभी प्रेम बहन जी ने कहा कि जैसे छत गिर जाए मान लो, तो ये जो छत गिरना है ये आधी भौतिक दुख में आएगा या दैवी उसमें आएगा? देखो, इसके अंदर तो कई कारण भी हो सकते हैं। कई बार हम सही कारण को ढूंढ ही नहीं सकते। जैसे अगर तो कोई ऊपर से हथौड़े मार मार के जानबूझकर के ही कर रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया, ये तो आदि भौतिक हो गया, उसने किया ये सब, क्योंकि अपने आप थोड़ी छत गिर गई है। अगर अब एक बात आती है कि जैसे पुल गिर जाते हैं और गाड़ियां जा रही थी वो सब उसमें चली जाती हैं, मर जाते हैं लोग, तो उस समय वो जो पुल के बनाने वाले ने जो जो गलतियां करी हैं उसके कारण से आया ये दुख। ये प्रकृति के कारण से नहीं आया, कोई बवंडर नहीं आया उस समय, वहां पर चक्रवात नहीं आया वहां पर कुछ। तो इन सूक्ष्म कारणों को जानना भी कहीं कहीं आसान नहीं होता है, और उसके लिए कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें ये कारण का नाम रखने से क्या फर्क पड़ जाएगा। हमारे को दुख आ गया और दुख आएगा ही आएगा। रामचंद्र जी भी नहीं बचे, कृष्ण जी भी नहीं बचे, स्वामी दयानंद भी नहीं बचे, कोई नहीं बचा, बच सकता ही नहीं है। जितना मर्जी आप सामर्थ्य लगा लो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। क्यों? कारण है कि जन्म हो गया, इसलिए जन्म हो गया तो दुख आएगा, सीधी सी बात है। अब इस बात का अंतिम अर्थ ही निकला कि जन्म नहीं लेना चाहिए। और जन्म नहीं लेना चाहिए का मतलब क्या निकला कि मोक्ष होना चाहिए। तो मोक्ष लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये आसान खेल नहीं है। ये कोई रोटी खाने वाला काम थोड़ी है कि और मुंह में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा मेहनत करके पका लेंगे और रोटी खा लेंगे मोक्ष होगा। ऐसे नहीं होता मोक्ष। बहुत जबरदस्त परिश्रम करना पड़ता है, भयंकर परिश्रम करना पड़ता है। और अगर बहुत भयंकर परिश्रम से डर लगता हो तो आसान तरीका भी है। वैसे तो पता है किसी को आसान तरीका क्या है? पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। हाँ जी, सरला जी बोला है, हाथ खड़ा किए शायद, बोलो। आचार्य जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे दुख आते हैं, हम नाम जप से हम उसे कुछ कम कर सकते हैं? हाँ, दुख कम हो सकता है। देखो सुनो, इसका उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं बिना उदाहरण के बात करता ही नहीं हूं। आप नदी के पास जाते हो तो आपको क्या मिलता है तब? माइक ऑन करके बोलो। शीतलता मिलती है। शीतलता मिलती है। जब हवन कुंड के पास बैठो तब क्या मिलता है? तब गर्मी मिलती है। तो ईश्वर के पास बैठोगे तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा।
बस वो भूर्भुवस्व जो है ना, दुख विनाशक, बस वो दुख विनाशक है। आप उसका ध्यान करोगे तो आपका कष्ट कम होना शुरू हो जाएगा। और नहीं ध्यान करोगे, कुछ नहीं करोगे, हाय मर गया हाय मर गई, ये करते रहोगे तो फिर और बढ़ता ही जाएगा, फिर थोड़ी बचेगा। आचार्य जी मेरे साथ ऐसे हुआ, विहारों में कुत्ते बहुत होते हैं यहाँ पर। मैं वॉक करने के लिए निकली तो 5-6 कुत्ते एकदम से मेरे ऊपर भौंकने लग गए। पहले तो मैं एकदम से डर के घबरा गई, फिर मैं वहां पे खड़ी हो गई, कोई हिली नहीं कोई डुली नहीं, आंखें बंद की और मैंने ओम का जाप शुरू कर दिया। तो मैंने देखा 5-7 मिनट के बाद वो खुद ही शांत हो गए और खुद ही मेरे से दूर हट के चले गए और मैं फिर निकल गई वहां से बड़े आराम से। मतलब मुझे लगा कि नाम जप से थोड़ा फर्क पड़ता है। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप एक नाम जप शुरू कर दो तो बहुत फर्क पड़ जाता है। देखो आपने एक इसका नियम है ना, जो उस नियम का पालन किया। जब आप डर करके भागते हो ना, कोई भी पशु पक्षी आपको जरूर नुकसान पहुंचाता था। और अगर आप शेर के सामने भी ऐसे डट के एक बार खड़े हो जाओ ना और ऐसे यूं यूं कर लो, हालांकि उस समय तो वैसे ही प्राण सूखे हुए होते हैं, ये करना आसान नहीं होता, उतना वो भी आगे हमला नहीं करता इतनी जल्दी। उसको पता आगे ये भी तगड़ा है, कोई पता नहीं उसको कि तगड़ा कितना है कितना नहीं है। हालांकि उसके बहुत दांत हैं, नोकीले पंजे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसे हमारे बारे में इतना नहीं पता कि ये क्या कर देगा। क्योंकि वो तो जब बंदूक गोली चला देगा तो एक छोटी सी पिस्टल से उसके जीवन खत्म हो जाएगा। तो वो भी डरता है शुरू शुरू में। हाँ, अगर आप भाग लिए ना तो बस फिर तो आप गए, समझ लो, फिर नहीं बचने वाले। तो ये प्रयास और पुरुषार्थ करने से, जैसे आपने कहा मैंने ओम का जाप कर दिया, मैंने अपने आप को वहां खड़ी रहिए किया, ये खड़े रहना सबसे बड़ी बात हुई है आप क्या। अगर वहां से आप यूं भागते ना डर के तो आपको सब चीर फाड़ के खा जाते अब तक। तो इसलिए ध्यान यही पहले ये करना चाहिए, फिर आप ईश्वर देखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ये इसीलिए कहा गया। अपनी सहायता करोगे तो सहायता होगी आपकी, आप कुछ नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, उठा के थोड़ी बिठा देगा कहीं पेड़ पर, वो नहीं करेगा ऐसा। इसलिए ध्यान रखना होता है। आचार्य जी आसान तरीका क्या है मोक्ष का, आप बता रहे थे। नहीं, पहले मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप बताओ, जिसको आता है वो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। गायत्री गुप्ता बताएंगे, बोलो। आचार्य जी ईश्वर प्राणिधान, हाँ बिल्कुल यही होता है बस। इसका मतलब है तो समझाओ अब क्या मतलब होता है। ईश्वर प्रणिधान से किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा, तब क्या मतलब हुआ? सब कुछ जो कुछ आचार्य कर जी रहे हैं बहुत कठिन है जी। भाई बीच में नहीं बोलना होता, जिसने प्रश्न किया उत्तर दे रहे हैं वही बात करेंगे। पहले बोलो, गायत्री गुप्ता बोलेंगी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको ईश्वर के समर्पित करके करें। अब देखो, जो झूठ बोलता है ना, झूठ बोलता है, निंदा करता है, चुगली करता है, भेदभाव करता है, ये आप समर्पित नहीं कर सकते ना। कैसे समर्पित कर दोगे? ये ईश्वर को समर्पित कर दोगे क्या? कैसे करोगे? ये तो हमारा बिल्कुल ऐसा है जैसे अंदर जैसे छल कपट भरा होगा ना, तो आप अंदर मन वचन कर्म से एक तो होंगे नहीं, तो आप समर्पित क्या करोगे, कैसे कर दोगे? नहीं होगा। हाँ तो आचार्य भी यम नियम की पालना जो करते हैं उसको करते हैं, तो वो उनको समर्पित कर दें जैसे। बिल्कुल, वहां पर यम नियम से ही प्रारंभ होती है सारी, जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं उसके बगैर हो ही नहीं सकता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फिर आसन प्राणायाम, वो तो आगे के काम है। लोगों ने आसन चल रहे हैं आजकल तो दे दनादन, जिसको देखो आसन कर रहा है, वो शरीर को ठीक करने का समझ बैठा है कि मेरी समाधि लग जाएगी। इसी से समाधि लग जाती तो सबकी समाधि लग चुकी होती। आसन तो हजारों लोग लाखों लोग कर रहे हैं रोज। ये एक शरीर को स्वस्थ करने का तरीका है, वो आसन। प्राणायाम से भी यही होता है, शरीर शुद्धि भी हो जाती है उससे, मन आपका पवित्र हो जाता है, ये लाभ तो होता है। आगे के बहुत सारे भी काम पड़े, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 3 चौंती है ना, तो सबसे कठिन तो वही है। और उससे पहले ये तरीका है, तैयारी है वहां तक के लिए। ये नहीं करें तो सीधा ध्यान कौन करवा देगा? लेकिन आजकल दुकानें खुली हुई हैं इसकी भी कि हम ध्यान करवाएंगे, आ जाओ, आंख बंद करो ध्यान हो गया। कहाँ से ध्यान हो जाएगा भाई? अंदर तो भरा पड़ा पता नहीं क्या कचरा, तो ध्यान किसका करोगे, कैसे कर लोगे? ये जो यम नियम का पालन करने के बाद जाकर के जो अंदर शुद्धि पवित्रता आएगी ना, इसके बाद होगा कुछ, नहीं तो नहीं होगा। हाँ जी, और कुछ पूछना है किसी ने? आचार्य जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। पहले निर्मला देवी जी, फिर अपना पद्मा चावला जी बाद में। हाँ जी, निर्मला जी पूछो। नमस्ते आचार्य जी।
हाँ नमस्ते जी। हम जो है आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुखों की गणना करते हैं, लेकिन इससे हमें सुख भी तो प्राप्त होता है। हाँ तो ऐसा हम मतलब बंद क्या? थोड़ी कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, जी। सुख प्राप्त होता है, ठीक है। आगे क्या इसका कोई प्रश्न है या सिर्फ ये बताना था? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब हम दुखों की गणना क्यों करते हैं कि ये संसार में 3 प्रकार के दुख है, सुखों की गणना क्यों नहीं करते, ये मेरा मतलब है। अच्छा अच्छा, मतलब सुखों की गणना करनी चाहिए, दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। और नहीं, हर उनको हर वो भी व्यक्ति करनी चाहिए, ठहरो वो ठहरो भी ठहरो, करनी चाहिए। हो हाँ गया, जी, आप सुनो ना, वही तो उसका उत्तर दे रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। बचना किससे चाहते हैं? दुखों से। तो इसका नाम लेना पड़ेगा ना फिर। अब कौन से दुख से बचना चाहते हो? देखो देखो, जो तीनों तरह। प्राप्त हो रहा है, सुनो, जो प्राप्त हो रहा है, रोटी खा रहे हैं तो उसमें हम क्या बोले? रोटी खा रहे हैं, बड़ा आनंद आ गया, हो गया, किसको क्या बोले? ठीक है। अब जो दुख है तो अब रोना शुरू हुआ है, अब पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अज्ञानतावश लोग क्या बोलने लगते हैं, दुख आया नहीं और का, हे भगवान ये क्या कर दिया तूने, और सीधा भगवान लठ लेके भगवान पे चढ़ जाते हैं फौरन। इसीलिए बताना पड़ता है भाई, ये 3 दुख जो हैं तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, कुछ और चीज है यहाँ पर। तो उनको समझने के कारण, ज्ञान को ठीक से परिमार्जित करना, उसकी शुद्धि करना, उसको ठीक से बात को समझना, इसके लिए बोला जा रहा है। वरना दुख को याद करने की बात थोड़ी की जा रही है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः, 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक क्लिष्ट होती हैं और एक अक्लिष्ट होती है, एक सुख देने वाली और एक दुख देने वाली। इन दोनों वृत्तियों से भी अपने आप को हटाना पड़ता है। बहुत बहुत लंबा काम है भाई, छोटा काम नहीं है वो। लेकिन ज्ञान की जहां पर बात करेंगे वो समझना पड़ेगा ना, समझने के लिए बोलना पड़ता है। ओम शांति 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 क्यों बोल रहे हो? 3 दुखों की निवृत्ति के लिए बोल रहे हो। बताना तो पड़ेगा कि होते क्या है, ये क्यों होते हैं, इसका तरीका क्या है, इससे बचने का क्या आधार है, इसलिए वो बोलना पड़ता है। सुख को गिनना, कोई सुख को तो हम रोज गिन ही रहे, हर समय सुखी हो रहे हैं, उसको क्या बोलना? जहां तकलीफ होती है वहीं बंदा बताता है दूसरे को, भाई पूछता है ना क्या हाल है जी आपका। वैसे तो हजारों सारे लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है वो ठीक है, दवाइयां तो 10 खाता है, ठीक कहां से है फिर? जो पूछता है क्या हाल है, कहता ठीक हूं। ठीक है तो बताते हैं सब अपने आप, कोई बताता है ये दवाइयां खा रहा हूं? कोई नहीं बताता। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बोल रहे हो भाई, इसका मतलब क्या निकल रहा है। आंख बंद करके बोलने की बात जो है वो गलत होती है, ठीक नहीं होती है। उससे अपने आप को रोकना पड़ता है। अहिंसा सत्य, सत्य आ रहा है कि नहीं यहाँ पर शब्द? जो हम पहले नियम, पहले जो 8 में से पहले में ही फेल हो गए, तो बताओ आगे क्या चलेंगे? कठिन कठिन है कार्य, मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है बस। चलो जी, पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, मेरा प्रश्न इससे तो संबंधित नहीं है, अलग से है, थोड़ा सा मुझे कुछ संशय है उसमें। कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो निर्दोष है, उसने कोई गलत कार्य नहीं किया, और पुलिस उसके पीछे पड़ी है, और वो हमारे घर में आके छुप जाता है, और पुलिस आती है और वो हमसे पूछती है कि कोई अपराधी, मतलब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आया है, और हम कह देते हैं कि नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं वो निर्दोष है। तो क्या ये जो हमारा झूठ है, ये किस श्रेणी में आएगा? पहले तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आपको ये पता कैसे लगा वो निर्दोष है? क्योंकि हम उसको बहुत पहले से जानते हैं कि वो गलत कार्य नहीं कर ये सकता। आधार नहीं है, ये इस बात का आधार नहीं है। बहुत सारी फिल्में भी ऐसी बनी है जो वास्तविक जीवन की सच्चाई से जुड़ी है। ऋषि मुनि साधु महात्मा त्यागी तपस्वी सब फेल हो जाते हैं। अच्छा चलिए, हम मान लीजिए कि वैसे हमने झूठ बोला, तो ये झूठ किस श्रेणी में आएगा? झूठ श्रेणी तो झूठ की है, और कौन सी है? झूठ की श्रेणी है वो। हमें सच बोल देना चाहिए कि वो हमारे घर में है। उसका तरीका ये है कि जब वो आपके शरण में आया है तो हाँ जी। पहले आप उससे ये पूछो कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो सामने जाओ, अगर नहीं किया गलत तो डर क्यों रहे हो फिर? और अगर तुम दोषी हो तो फिर हम तुम्हें बचाएं क्यों, किस लिए? आचार्य जी, इस संसार में हर एक को न्याय तो नहीं मिलता ना, कई बार तो निर्दोष भी तो फंस जाते हैं उसमें। और आप न्याय दिलाने के ठेकेदार थोड़ी हो। आपका कहाँ ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको न्याय दिलाओगे वहां जाके? जो न्यायाधीश बैठे, न्याय तो उसने करना है, और वैसे भी महा अन्याय होना है, न्याय तो होना ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ
देखो इन सारी बातों के घूम फिर के निचोड़ में फिर वहीं घुस जाओगे, इसी बात पर आओगे कि भाई ये तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, करें तो करें क्या भैया, ना इधर है कुआं और इधर खाई है, क्या करें। तो वही फिर अंत में उत्तर ये, जन्म क्यों लिया तुमने, क्यों लिया जन्म, बोलो। हो जी जन्म लिया, करा होगा तभी तो जन्म मिला, ऐसे थोड़ी मिल गया है। तो वो मत करो ना फिर जिससे जन्म मिले, बस वहां करके फिर बात वहीं की घूम फिर के यहीं आ जाएगी। इसलिए बहुत सारी बातों को इस प्रकार से उनकी तह में घुसने से कोई लाभ नहीं होता कि वहां क्या करें क्या ना करें। आपका मुख्य कर्तव्य क्या है वहां पर बात करो बस, कि आपको क्या करना चाहिए। जब आपका बिल्कुल संसार से इस प्रकार से उपराम होकर के आप कार्य करेंगे तो आपको, आपके पास कोई बात करने आएगा ही नहीं, इस प्रकार की आएगा ही नहीं। उसको मालूम है कि, और फिर नियम तो क्या था, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, इसके बाद 50 तक गृहस्थी रहो, अब वानप्रस्थी रहो। कौन है वानप्रस्थी, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं है। और कहा इसके बाद सन्यास भी ले लो, कौन ले रहा है सन्यास। तो नियम का पालन हो ही नहीं रहा भाई। इसलिए इतनी गहराई में इन बातों के जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको लगता है भाई मैं इतना ही कर सकती हूँ वो करो फिर, क्योंकि ठीक प्रकार से निर्णय करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ जी। चलो जी बस करें, समय हो गया। आचार्य जी वो क्रम बता दीजिए ठीक से, जल अग्नि वायु आकाश का। आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। अच्छा जी, थैंक यू। आचार्य जी अधिकतर पुस्तकों में पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ऐसे क्यों लिखा होता गलत लिखा है ना, अधिकांश जगह में अच्छा। गलत लिखा हुआ है भाई। छापने वालों ने पता नहीं क्या क्या किस कैसे छाप दिया। अच्छा वहां पर गलतियां इतनी हैं, मंत्रों में इतनी गलतियां होती हैं। और मेरे को तो कोई पुस्तक देता तो मैं तो बड़ी खुशी से पहले ले लेता हूँ, मेरे को पुस्तक दे दो भाई एक बार, फिर तो मैं ये तुम्हें। कहाँ है, ये कौन सी पुस्तक में है कि आकाश पहले आएगा। ये आप सत्यार प्रकाश पढ़ो, वहां मिलेगा आपको। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आचार्य जी आचार्य जी फिर इनके जो विषय हैं वो भी हमें उसी सीक्वेंस में लेने चाहिए ना, जैसे शब्द और फिर उसका स्पर्श उसी उससे लेना चाहिए ना फिर हमें। आकाश का जैसे शब्द है, वायु का स्पर्श है। ठीक है। हाँ हाँ ऐसे अगर जब आप एक क्रम एक बताओगे तो हाँ जी। इसका क्या संबंध है। जैसे जब आप चारों वेदों के नाम लेते हो, अग्नि ऋषि सबसे पहले हाँ अग्नि जी। ऋषि को बोला, हाँ जी। ऋग्वेद, फिर वायु ऋषि यजुर्वेद, आदित्य ऋषि सामवेद, अंगिरा ऋषि अथर्ववेद। अथर्ववेद। जिसका जिससे संबंध है वही बोलना पड़ेगा। अलग बोलोगे तो फिर पकड़ में आ जाओगे कि ये तो गलत हो रहा है। और अगर लिखित परीक्षा हो रही है तो अंक कट जाएंगे, जबानी हो रही तो भी अंक कटेंगे। और कोई परीक्षा हो ही नहीं रही है, स्टेज पर वैसे ही बोल रहे हो तो वो समझने वाले समझ जाएंगे कितने विद्वान है ये। इसलिए आचार्य ठीक। जी हाँ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएं तो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश ऐसे होता है, और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आएंगे तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म से आना चाहिए, सूक्ष्म से इधर आना चाहिए। स्थूल के बाद ही सूक्ष्म पैदा होगा, नहीं सूक्ष्म होगा फिर उसके बाद स्थूल आदि बनते जाएंगे। चलो जी बस और बात नहीं होगी। अब आज 22वें मंत्र तक हुआ है, अब अगले 23वां मंत्र होगा, इसके प्रारंभ करेंगे। 24-25 जहां तक जा सकेंगे जाएंगे। आप भी जो बीच बीच में प्रश्न करते हो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जानना समझना अच्छी प्रकार से उसके गहन तक जहाँ ज्ञान विज्ञान की जरूरत है वहां तक पहुंचना जरूरी है। मेरे पास ना एक बुक है स्वर विद्या की, हाँ जी, पहले पढ़े एक बुक है स्वर विद्या की, इसमें कह रहे हैं आकाश जल वायु इसका सबका है इसमें। एक मिनट रुक जाओ जरा। संगीता क्या बोला, दोबारा बोलो। एक बुक है मेरे पास स्वर विद्या, इसमें लिखा हुआ है सारा, हालांकि मैं लाई थी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी अभी। इसमें काफी है स्वर वगैरह का भी, और ये आकाश वायु जल इस सब का है। लिखा हुआ है ना इसके अंदर? हाँ जी। जो मैंने बोला वो है कि इससे अलग है? नहीं, ये मैंने बहुत पहले देखा था, मैं पढ़ के बता। ध्यान से पढ़ना, और जो अगर बात हो तो बाद में बता देना। अब शांति हाँ। मैडम कोई प्रश्न नहीं होगा।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय भारत माता की जय आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को